हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज हम बात करेंगे मी एंड थी के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पीच थी के घर में सो रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहाँ पर उसके सामने 3 बटलर खड़े होते हैं और कहते हैं, मिस्टर पीच आपके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है। पीच उन सभी बटलर्स को अपने रूम में देख हैरान हो जाता है और कहता है मुझे जल्दी से नहाना है, और ये कहकर पीच बाथरूम में चला जाता है। जब पीच थी के बाथरूम को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जब थी ने बोला था कि मेरा घर उसके बाथरूम से थोड़ा बड़ा है तो मुझे लगा था वो मजाक कर रहा था, पर यह बात तो सच निकली। पीच जब नहा रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी वायलिन लेकर आ जाता है। पीच कहता है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ जब पीच नहा के आता है तो वही बटलर आता है और कहता है, मिस्टर पीच आपके कपड़े तैयार हैं। तो पीच कहता है मेरे पास मेरे कपड़े हैं, मैं वही पहनूंगा। दूसरी तरफ मॉक थी को बताता है कि बॉस आपके डैड तो हांगकांग पहुंच चुके हैं पर आपकी मॉम अभी भी यहीं पे हैं। ये सुनकर थी कहता है तुम्हें ये सब कौन बताता है। तभी वहाँ पर पीच आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, मुझे अभी जाना है। तो मॉक कहता है आपको अपने काम में जाने के लिए अभी काफ़ी वक्त है, मुझे लगता है आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो पीच कहता है ये घर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, नहाने के लिए इतने लोगों की क्या ज़रूरत है। और जब मैं बाथरूम में नहा रहा था तो वहाँ एक आदमी वायलिन बजा रहा था, क्या ये नॉर्मल है। तभी मॉक कहता है ये घर रिलैक्स करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर लोगों का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा जाता है। इस पर पीच कहता है ये मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तभी थी पीच से कहता है जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लो। पीच कहता है मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। थी कहता है अगर ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। जब पीच देखता है कि उसका फेवरेट केक रखा है तो वो ले लेता है। पीच और थी जब बालकनी में आते हैं तभी पीच कहता है कल रात जब मैं यहाँ पे आया था तो अंधेरे में नहीं दिखा था, पर तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। पीच थी से पूछता है तुम्हें इतने सारे लोगों की जरूरत क्यों होती है नहाने के लिए। ये सुनकर थी कहता है ये उनका काम है और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। पीच कहता है पर ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा क्योंकि तुम लोगों को बस ऑर्डर देते हो, पर मैं उनको समझ सकता हूँ क्योंकि जब कोई आपको हुक्म देता है तो आपको काम करना पड़ता है। तभी ठीक कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता, मेरा काम ऐसा है जो मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ और मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता हूँ। ये कहकर थी उदास हो जाता है। पीच कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो, पर मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था तुम्हारी अमीरी देख के। थी कहता है कि अगली बार तुम अपने टर्टल को भी यहाँ ला सकते हो। तो पीच कहता है वो टर्टल नहीं है, वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और उसे हैंड पैन कहते हैं। तभी थी कहता है मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला म्यूजिक सीखने के लिए। ये सुनकर पीच कहता है तुम कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि हम दोनों को एक दूसरे के जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, तो चलो आज मैं तुम्हें मेरी नॉर्मल सी जिंदगी दिखाता हूँ। तभी पीच थी का हाथ पकड़ता है और वह दोनों आ जाते हैं एक कैफे में जहाँ पर आज पीच को फोटो शूट करना होता है। वहाँ की ओनर इन कहती है पीच क्या तुम आज अपने साथ किसी और को भी लाए हो। तो पीच कहता है ये मेरा इंटर्न है। तभी इन कहती है पता है ना मैं एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दूंगी। तो पीच कहता है ये पेमेंट नहीं लेगा। थी आज पहली बार नॉर्मल कपड़ों में दिखता है। तभी थी कहता है बहुत गर्मी है। उसी समय मॉक उसके ऊपर छाता लगा देता है। ये देखकर पीच कहता है मिस्टर ये काम का एरिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अजनबी नहीं आ सकते। थी मॉक को कह देता है तुम चले जाओ और सभी लोगों को भी ले जाओ। पीच कहता है अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, तुम अभी से ही घबरा रहे हो। थी कहता है सच बताऊं तो तुम्हें ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक स्टूडियो में काम करना चाहिए जैसे कि मेरी कंपनी। पीच कहता है वैसे तुमको ऐसी जगह भी देखनी चाहिए। और पीच थी को कहता है क्या तुम मेरे लिए वहाँ पर जाओगे, मुझे कैमरे की लाइटिंग चेक करनी है। पीच थी से कहता है क्या तुम अपने चश्मों को हटा सकते हो। थी सामने बैठ जाता है तो पीच कहता है थोड़ा मुस्कुराओ। थी कहता है मुझसे नहीं होगा। और तभी पीच कहता है जिस तरह तुम अपने प्यार को देखते हो प्लीज़ वैसे देखो। और जब थी पीच को देख रहा होता है तो पीच शॉक्ड हो जाता है और कहता है इन सब में तुम काफ़ी अच्छे हो, वैसे तुम क्या सोच रहे थे जब तुम फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और तभी थी कहता है मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब पीच कहता है कि तुम अपने प्यार को याद करो तो थी इमेजिन करता है कि वो पीच के साथ गाना गा रहा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। थी कहता है तुमने कहा था ना कि मुझे अपने प्यार को इमेजिन करना है, मैं बस उसी को इमेजिन कर रहा था। और तभी दूसरी तरफ इन आती है और कहती है कि जिस मॉडल के साथ फ़ोटोशूट होना था वो सीढ़ियों से गिर गया है
अब क्या होगा? पीच कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे नया मॉडल मिल गया है जो तुम्हारे साथ फ़ोटोशूट करेगा, और वो कोई नहीं बल्कि थी है। पर थी मना कर देता है। पीच थी से कहता है प्लीज़ कर दो ना, और इसी वजह से थी तैयार हो जाता है। थी कहता है अगर मेरे डैड को पता चल गया कि मैंने ये फ़ोटो शूट किया है तो तुम्हें नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। पीच कहता है तुम्हारी एक ही शर्त है ना कि तुम अपना फेस शो नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हारा फेस नहीं दिखेगा। और फ़ोटोशूट के बाद इन थी से कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोनस दे रही हूँ। तो थी कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर पीच शुक्रिया बोलता है और वो पैसों का लिफाफा ले लेता है। दूसरी तरफ थी जब थक जाता है तो पीच उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और कहता है लो इसे पी लो, तुम्हें ज़रूर अच्छा महसूस होगा। जब पीच कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो बोतल को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर थी कहता है अगर तुम्हें मुस्कुराना है तो मुझे देखकर मुस्कुराओ, इस बोतल को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। तभी पीच वो लिफाफा थी को देता है और थी से कहता है ये बहुत ज़्यादा है ना? थी कहता है इतने में तो मैं सिर्फ एक टिश्यू पेपर ख़रीदता हूँ। तो पीच कहता है चलो देखते हैं कि तुम इतने पैसों में क्या क्या कर सकते हो। पीच और थी काफ़ी सारे फूड ट्राई करते हैं। पीच थी को बताता है कि अलग अलग खाने को कैसे खाते हैं और वो लोग बकरियों को भी खाना खिलाते हैं। पीच कहता है वैसे अभी भी बहुत सारे पैसे बचे हैं, हम अभी और खर्च कर सकते हैं। तभी थी पीच से उसके टैटू के बारे में पूछता है, तुमने ये टैटू कब बनवाया था? पीच कहता है जब मुझे पहली बार सैलरी मिली थी तब मैंने ये टैटू बनवाया था और ये काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए। और इसी पर पीच थी से कहता है तुमने भी ज़रूर टैटू बनवाए होंगे क्योंकि तुम एक माफिया बॉस हो। और तभी थी कहता है मेरा टैटू तुम्हारी तरह इतना मायना नहीं रखता, वो तो बस एक जिम्मेदारी थी इसलिए मुझे बनवाना पड़ा। इसके बाद पीच और थी एक आर्ट शॉप में आते हैं जहाँ पर वो लोग ड्राइंग करते हैं। थी पीच का फेस बनाता है। पीच कहता है तुमने किसको बनाया है? तो थी कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बनाया है, देखो ना तुम कितने क्यूट दिख रहे हो। पीच ये देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ पीच थी से पूछता है क्या तुम तीखा खाना खाते हो? तो थी कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, मैं तीखा खाना खा लेता हूँ। जब वो तीखा खाना खाता है तो उसको मिर्च लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक होम स्टे में आते हैं। ये देखकर थी कहता है क्या मुझे यहीं रुकना होगा? पीच कहता है अभी हमारे पास काफ़ी पैसे बचे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और तभी वहाँ पर लैंडलेडी आ जाती है और कहती है तुम दोनों अपने कपड़े बदल लेना और ये लो नए कपड़े पहन लो। और तभी थी पीच से कहता है वैसे बाथरूम कहाँ पे है? तो पीच थी को लेकर जाता है और बाथरूम दिखाता है और कहता है यहाँ पर हमें नहाना है। और तभी थी कहता है यहाँ पर तो शीशा भी नहीं है और जब मैं ब्रश करता हूँ तो मुझे अपना फेस देखना होता है। और तभी पीच थी को पानी में उसकी परछाई दिखाता है और पूछता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्रश भी कराऊं? और तभी थी कहता है यस प्लीज, और पीच को थी को ब्रश भी कराना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में पीच को थी के चिल्लाने की आवाज आती है तो पीच आता है और कहता है क्या हुआ थी? थी कहता है यहाँ कॉकरोच है। पीच कॉकरोच को भगा देता है और वो थी से कहता है कितनी शर्म की बात है ना, एक माफिया बॉस जो हमेशा गन लेके चलता है वो एक छोटे से कॉकरोच से डरता है। थी और पीच एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी पीच कहता है तुम्हारा टैटू तो काफी बड़ा है, इसे बनाने में काफी दर्द हुआ होगा। तो थी कहता है मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी है। पीच थी के टैटू को छूता है और कहता है दर्द की आदत नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे बाहर निकालना चाहिए। दूसरी तरफ मॉक होमस्टे के बाहर थी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लैंडलेडी आती है और कहती है क्या तुमको रूम चाहिए? तो मॉक कहता है नहीं, मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। तो वो लेडी कहती है तुम इस सामान से अपना टाइम पास कर सकते हो। और दूसरी तरफ जब थी उन कपड़ों को पहनता है जो वो लैंडलेडी देकर जाती है तो यह देखकर पीच कहता है क्या ये कपड़े तुम्हें फिट हो रहे हैं? तो थी कहता है मुझे नहीं पता, मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ उस पे मेरा नाम लिखा होता है। तभी पीछे एक मार्कर लेकर आता है और थी के टी शर्ट पर उसका नाम लिख देता है और थी को कहता है देखो ये रहा तुम्हारा नाम, और हाँ अब सो जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। थी अपनी टी शर्ट को देखकर काफी मुस्कुराता है क्योंकि पीच ने उस पर थी का नाम लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ थी पीच का गार्डन एरिया में वेट कर रहा होता है। तभी पीच आकर कहता है क्या हुआ? थी कहता है तुमने कहा था जब मैं सॉरी और थैंक यू बोलूंगा तो लोगों को काफी अच्छा महसूस होगा, पर आज मैं सच में तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने सच में मुझे बहुत खुशी दी है। मैं नहीं जानता था कि जिंदगी में इतने मजे भी कर सकते हैं। ये सब सुनकर पीच थी को वेलकम कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विविड नच को बुलाता है और कहता है कि मुझे अब पीच फोटोग्राफर नहीं चाहिए। तो नच कहती है वो मेरा पर्सनल फोटोग्राफर है और उसका एग्रीमेंट हो चुका है। तो विविड कहता है चाहे जो भी हो जाए
पर मुझे पीच का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थी अपने काम पे वापस आ जाता है और मॉक से कहता है, क्या तुमने पीच को घर पे छोड़ दिया है? और क्या वो उदास था क्योंकि मैं उसे पहले ही छोड़ के आ गया था? अगर वो गुस्सा है तो क्यों ना हम लोग उस होम स्टे को खरीद कर पीच के नाम कर दें, वो हमारी प्यार की निशानी के रूप में रहेगा। तभी मॉक कहता है, बॉस एक ज़रूरी काम है, और मॉक एक एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है, नए कलेक्शन में विविड ने पीच को फोटोग्राफर की जॉब से निकाल दिया है। ये सुनकर थी कहता है, वो कौन होता है पीच को निकालने वाला और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? तो मॉक कहता है, आपको पूरे बोर्ड मेंबर्स को बताना होगा कि आप पीच को फोटोग्राफर क्यों लेना चाहते हैं और विविड का फैसला क्यों गलत है। मॉक थी को बताता है कि कुछ दिन पहले विविड के ऊपर केस चल रहा था। ये सुनकर थी कहता है कि ये रीज़न बहुत है बोर्ड मेंबर्स को बताने के लिए। थी मॉक को कहता है कि विविड को पीच के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए उसे काम से निकालना काफ़ी नहीं होगा। कुछ ऐसा करो कि पीच को विविड का फेस दोबारा ना दिखे। नेक्स्ट सीन में पीच अपने घर में लेटा हुआ होता है। तभी प्लब पीच को कॉल करके कहती है, देख रहे हो भाई, मैं सही बोल रही थी ना कि वो विविड कोई ना कोई मौका देखकर आपको जॉब से निकाल देगा। और तभी पीच कहता है, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है, वैसे भी मुझे 3 महीने के लिए काम से छुट्टी मिल गई और मेरी छोटी बहन तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। दूसरी तरफ नच और नोट आते हैं और प्लब को बताते हैं कि विविड गायब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उसका कंपनी से नामो निशान गायब हो गया है। अगले सीन में पीच थी से पूछता है कि तुमने विविड के साथ क्या किया है? तो थी कहता है, वो एक बहुत बुरा लीडर था, उसने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है और वो एक बेकार इंसान था। ये सब सुनकर पीच कहता है, फिर भी तुम उसके साथ कुछ बुरा मत करना। इसके बाद थी पीच से पूछता है कि इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो? तभी पीच कहता है, इस वीकेंड मेरी बहन के साथ मेरा प्लान है। ये सुनकर थी कहता है, अपनी बहन को भी बुला लेना। तो पीच कहता है, अगर मेरी बहन को पता चला कि मेरी दोस्ती तुमसे है तो वो शायद मर ही जाएगी। वैसे भी मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स तक फ्री हूँ, तो हम कभी और साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। ये सुनकर थी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे रहा हूँ। इस पर पीच कहता है, वैसे भी नया फोटोग्राफर काम शुरू कर चुका है। नच ने बताया कि वो ऑलरेडी अपनी जॉब से क्विट कर चुका है, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तभी थी कहता है, तुम अपनी जॉब के बारे में नहीं बल्कि दूसरों की जॉब के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो पीच कहता है, मैं अगर बेरोजगार हो जाऊंगा तो मेरे पास तुम हो ना मुझे खिलाने के लिए, और तुम मेरा ख्याल रखोगे। ये सुनकर थी मुस्कुराता है और मॉक से कहता है, मॉक सुन रहे हो ना पीच क्या कह रहा है? आज के बाद पीच को कोई भी काम मत देना और आज के बाद ये पूरी तरह से बेरोजगार रहेगा क्योंकि मैं इसके पास हूँ और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। पीच कहता है, मैं मजाक कर रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना, वैसे भी मैं सिर्फ 3 महीनों के लिए ही तो जॉबलेस हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पीच और प्लब आज अपने घर जा रहे होते हैं और प्लब कहती है, मैंने बच्चों के लिए काफी सारा सामान लिया है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मॉक अपने बॉस से छुट्टी मांगता है और कहता है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो थी कहता है, वैसे इस बार तुम्हें कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? तो मॉक कहता है, उन्होंने कहा है कि 7 दिनों के लिए। ये सुनकर थी मुस्कुराता है। मॉक कहता है, बॉस अगर आपको कोई भी काम होगा तो प्लीज़ मुझे तुरंत फ़ोन कर दीजिएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनाथालय में जब पीच आता है तो अनाथालय की ओनर, जिसे पीच और प्लब माँ कहकर बुलाते हैं, वो पीच को कहती है, पीच पता है प्लब बड़ी तो हो गई है पर अभी भी वो छोटे बच्चों की तरह है। पीच और उसकी मॉम बैठकर बात कर रहे होते हैं तो मॉम कहती है, याद है पीच जब तुम छोटे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? पीच को याद आता है कि किस तरह वो अपनी मॉम को कहता है कि वो उसकी बहन प्लब का ख्याल रखे और वो बहुत मेहनत करेगा अपनी बहन के लिए, वो एक कामयाब इंसान बनेगा। प्रेजेंट सीन में पीच कहता है, माँ अगर आप ना होती तो शायद मैं और प्लब आज इतने बड़े ना होते। तो उसकी माँ कहती है, तुमने अपना वादा निभाया। पीच और प्लब बच्चों के साथ काफ़ी मस्ती करने के बाद पीच प्लब को लेकर उसके घर पहुँच जाता है। पीच कहता है, प्लब तुम ऊपर जाकर नहा कर सो जाओ। प्लब कहती है, ओके भाई मैं जा रही हूँ। ये कहकर प्लब वहाँ से जाने लगती है। तभी पीच कहता है, प्लब मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। ये सुनकर प्लब कहती है, मैं भी आपके ऊपर बहुत प्राउड हूँ, आपने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा है। पीच जब घर जाने लगता है तो उसे थी का फ़ोन आता है और थी कहता है, तुम कहाँ पर हो, क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ? तो पीच कहता है, रहने दो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और तभी विविड पीच पर हमला करने लगता है और कहता है, मेरी जॉब तुम्हारी वजह से गई है और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विविड को देखकर पीच को अपने पास की याद आ जाती है, जहाँ उसके फादर, उसकी बहन और उस पर इसी तरह हमला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर थी आ जाता है और वो गोलियों से विविड पर हमला करने लगता है। ये देखकर विविड कहता है, मिस्टर थी मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। पर थी उसकी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करता रहता है। तभी थी पीच के पास आता है और उसके कानों को बंद कर देता है। पीच काफ़ी डरा हुआ रहता है और जब वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है
तो वो तुरंत थी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत करो। थी कहता है मैं इसे मारूंगा नहीं, पर इसे उस दर्द को सहना होगा जो दर्द इसने तुम्हें दिया है। पीच कहता है बिल्कुल नहीं थी, तुम ऐसा नहीं करोगे। नेक्स्ट सीन में मॉक को दिखाया जाता है जो कि थी के छोटे भाई रोम का वेट कर रहा होता है, और जब रोम कार से निकलता है तो मॉक उसका वेलकम करता है, पर रोम उसको कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर मॉक मुस्कुराता है और उसे देखता रहता है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।